इस रस के प्राकट्य के मूल में बड़ी सुंदर घटना है, एक बड़ी दिव्य घटना है। संध्या का समय, नित्य निकुंज, निभृत निकुंज और उद्दाम रास रस का वर्षण हो रहा है। प्रिया लाल, सहचरी वृंद, समस्त वृंदावन, खग मृग तरु लता वल्लरियां सब उस आनंद में निमग्न हैं, निमज्जित हैं। सहसा श्री ललिता जी के मन में एक भाव का, एक कामना का उदय होता है कि इस अद्भुत रस का, जिसे देवादिकों ने भी आज तक स्पर्श नहीं किया, जो अदृष्ट है, अश्रुत है, यदि ये रस किसी प्रकार भूतल पर प्रकट हो जाए और जीव यदि इस रस का एक बिंदु भी प्राप्त कर ले तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, तृप्त हो जाए, रस रूप हो जाए। इस कामना के उदय होने का कोई हेतु नहीं था, सहज में मन में ये कामना उदय हुई। रास नृत्य के विश्राम के पश्चात श्री ललिता जी ने अपने मन का भाव श्री प्रिया जी के चरणों में निवेदन कर दिया। और निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा राधा, बिना विचार किए, प्रथम दिन जहां हमने अपनी बात आरंभ की थी कि श्री ठाकुर जी की शरण में कोई आए तो उसे शरणम मम ये कहना पड़ता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन वृंदावनेश्वरी का स्वभाव है कि वहां इतने की भी आवश्यकता नहीं है, सन्मुख हो जाना ही पर्याप्त है, इतने से ही काम बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण दाता हैं, देते हैं, योग्य का, अयोग्य का, पात्र का, कुपात्र का, समय का, अधिकार का विचार करके देते हैं, इसीलिए दाता हैं। और हमारी किशोरी जी बरसाने वाली हैं, वो देती नहीं है, बरसाती हैं बिना विचारे। कहने वाली ललिता जी थी, स्वीकृति श्री प्रिया जी को देनी थी, ना का कोई प्रश्न नहीं था। श्री प्रिया जी ने बिना विचारे स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देने के बाद अपने सहज स्वभाववश लाल जी ने सैनन में संकेत में पूछा कि आपने ये बात कह तो दी, संभव किस प्रकार होगा? क्योंकि मैं जब धराधाम पर जाता हूं तो मैं अनुग्रह भी करता हूं, मैं निग्रह भी करता हूं, और आपके और मेरे मध्य का, प्रिया और प्रियतम का ये जो परस्पर प्रेम है, इसमें केवल अनुग्रह है, इसमें निग्रह का कोई स्थान नहीं, इसमें किसी कठोर भावना का कोई स्थान नहीं। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, प्रेम ही की चितवन, प्रेम ही की मुस्कान, प्रेम रंगी बात करे, प्रेम के लिए मची है। जहां इस सुकोमल भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव का प्रवेश नहीं, इसीलिए वृंदावन के परवर्ती रसिकाचार्यों ने, व्यास जी तो कहते हैं, व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, और रस के पाएवे की उर अभिलाष होए, वृंदावन तज अनत ना जाइए। ललित किशोरी कहते हैं, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े, ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, जो रस की बात चाहे तो सर की बात छोड़े। तो ये इतना सुकोमल जो ये रस है, जीव अनेकानेक साधन करके, नवदा भक्ति का सम्यक प्रकार से यजन करके श्री कृष्ण के पदारविंद की भक्ति का अधिकारी तो हो सकता है। अर्चनम वंदनम कीर्तनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम,
श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति का अधिकारी तो हो सकता है, पर श्री राधा के चरणों का कैंकर, जिसे श्री महाप्रभु कह रहे यत्तद रहस्यम परम, जिसे वेदों ने भी रहस्य जानकर स्पर्श नहीं किया, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी इसे परम रहस्य जानकर अपने श्रीमुख से अविधा प्रकट नहीं किया। तो जीव का अधिकार नहीं है इसमें, जीव के पास इस रस को प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। यस्याः प्रेम घनाकृते पदनक ज्योत्सना भरस्नापित स्वांता नाम सम उदेति कापि सरसा भक्तिश्च चमत्कारिणी। प्रिया जी के श्री चरणारविंद की भक्ति, बोले कोई सरस, महाप्रभु कह रहे कापि सरसा भक्तिश्च चमत्कारिणी, अर्थात उसके भाव को व्यंजित करने के लिए शब्द नहीं है। कोई ऐसा भाव है, बस संकेत कर देते हैं कोई है, हाँ ये बात कह देते हैं कि उसको प्राप्त करने वाला। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता। बोले यदि उस नाम में, यदि उस धाम में, यदि उस रूप में, और यदि उस नाम रूप और धाम से संबंधित लीला में किंचित हृदय में अनुराग उदय हो जाए, यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता। बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष तुच्छ हो जाते हैं। अरे जहां कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं, जहाँ यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यहाँ वहाँ पड़े हैं अयोध्या के वासी। उपमा जब दी जाती है तो उपमा देना बहुत कठिन कार्य है, और जब उपमा श्री प्रिया जी के नाम रूप की दी जानी हो तो कठिन नहीं असंभव है। इसीलिए निरुपम राधा नैन तुम्हारे, जिसकी कोई उपमा नहीं है, रसिक लोगों ने प्रयास किया है। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी ला गए, यमुना जी रसरूपिणी हैं। प्रिया और लाल के हृदय का प्रेम ही श्री यमुना जी की जल लहरियों के रूप में उच्छलित हुआ है। यमुना जी विशुद्ध प्रेम रस का प्रवाह है। श्री महाप्रभु जी ने तो वृंदावन में प्रवेश करने से पहले यद्यपि कहा कि प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, लेकिन जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस निकुंज मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्री यमुना जी का आश्रय आवश्यक है। भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनी। ये विशुद्ध प्रेम रस का प्रवाह है। इसके खारे होने का कोई अर्थ नहीं है कि मने खारो खारो जमुना जी नो पानी लागे। तो जमुना जी खारी नहीं है, प्रिया जी इतनी मीठी हैं कि उनके सन्मुख जमुना जी को भी खारा कहना पड़ता है। ये उपमान है, ये कैसे व्यंजित करें, किस प्रकार इस उपमान की व्यंजना हो। तो रस तो अति कोमल है। जाको हियो सरस अति होई, ये रस रीति समझे सो। अत्यंत सरस हृदय चाहिए, अत्यंत सरस। और ये हृदय की जो सरसता है, हृदय की निर्मलता ही हृदय की सरसता है। निर्मलता और सरसता ये दो बात नहीं है। जन्म जन्मांतरों से संसार का भोग करने के कारण, चिंतन करने के कारण, जड़ वस्तु का सतत चिंतन करने के कारण हृदय जड़ हो गया है। किस प्रकार ये हृदय सरस हो, और साधारण सरसता नहीं चाहिए, अत्यंत सरस हृदय हो, वही इस रस को धारण करने का पात्र बनता है। तो किसी भी दृष्टि से, न साधन की दृष्टि से, अधिकार की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से जीव इस रस को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ललिता जी के मन में भाव आया, प्रिया जी से निवेदन किया, प्रिया जी ने स्वीकृति दे दी। अब स्वीकृति दे दी तो ये कार्य करना होगा, क्या किया जाए। श्री प्रिया जी ने कहा कि संकेत में ही लाल जी को उत्तर दे दिया कि आप नहीं कर सकते ये कार्य। कौन करेगा? जो विशुद्ध प्रेम स्वरूप हो। ठाकुर जी योत्फलम च नंद नंदन, ठाकुर जी फल हैं, उनमें छिलका भी है, उनमें गुठली भी है। प्रिया जी रस हैं,
और वृंदावन रसायन है, ये ठौर है रस की। श्री सेवक जी कहते हैं हरिवंश रसायन पीवत हैं, हरिवंश कहें सुख जीवत हैं। ये रसायन है, बहुत थोड़ा सा कार्य करता है। तो प्रिया जी ने कहा कि प्रियतम ये कार्य वंशी कर सकती है, इसे भूतल पर जाना होगा। वंशी तत् प्रेम रूपिका, प्रिया और प्रियतम के मध्य का परस्पर का प्रेम, उसका प्रकट वपु वंशी है। आप देखिए कि श्री कृष्ण जब वंशी से वियुक्त होते हैं तो वो रसिकों के आराध्य नहीं रह जाते। नैमित्तिक लीला में श्री ठाकुर जी ने जिस दिन वृंदावन की सीमा का त्याग किया, मथुरा गए, ठाकुर जी वंशी किशोरी जी को देकर गए। जिस दिन से श्री कृष्ण वंशी से वियुक्त हुए, उस दिन से श्री कृष्ण के जीवन में क्या रहा? उस दिन से श्री कृष्ण के जीवन में रहा द्यूत, युद्ध, छल, कपट, प्रपंच। इसी का समाधान करने में श्री कृष्ण का जीवन व्यतीत हुआ। वंशी के साथ ही श्री कृष्ण रसिकों के आराध्य हैं, क्योंकि माधुर्य की जो लीला श्री कृष्ण ने संपादित की है वो वंशी के आश्रय से संपादित की है। योग माया उपाश्रितः, और श्री कृष्ण की वंशी योग माया है। योग माया, भोग माया नहीं, योग माया, जो अपने प्रभाव से श्री कृष्ण से युक्त कराती है, योग कराती है, मिलन कराती है। तो वंशी जाएगी भूमि पर, यह बात निश्चित हो गई। प्रियतम व्याकुल हुए कि ये आपकी और मेरी प्राण धारिणी है, प्रेम धारिणी है, इससे वियुक्त होकर जीवन कैसे संभव है? आप और मैं किस प्रकार जीवन धारण करेंगे? यहीं पर प्रिया जी की करुणा कार्य करती है, उदारता कार्य करती है। वंशी को आज्ञा हुई, इधर भूमंडल पर भूमिका बनी, श्री हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। और व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भेव। नाभा जी कहते हैं राधिका वल्लभ लाल आज्ञा जू रसाल दई, सेवा मोह प्रकाश और बिलास कुंज धाम को। प्रत्येक भाव का पोषण करने के लिए आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ है। घटबड़ को नाय, जो जहां जैसो भाव धर भजे, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। इसमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ या कोई कनिष्ठ नहीं है, ये जीव की रुचि है। यदि किसी को गोपी भाव का आस्वादन करना है तो चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण एकमात्र शरण्य है। यदि किसी को अपना वात्सल्य भाव पुष्ट करना है तो वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा एकमात्र आधार है। उसी प्रकार यदि किसी को निभृत निकुंज महल के रस का आस्वादन करना है तो हितरिवंश महाप्रभु इस रस के दाता है, वो दातार हैं, अधिकारी हैं। महाप्रभु के नाभाजी कहने सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। एक कृपा पात्र होता है, एक अधिकारी होता है। महाप्रभु अधिकारी हैं। वृंदावन के रसिकों ने मुक्त कंठ से गाया है। ये संप्रदायवाद ये आपकी और मेरी देन है। ये जितने भी आचार्य प्रकट हुए ये उस परम तत्व की अभिव्यक्ति के लिए प्रकट हुए, विभक्ति के लिए नहीं। कोई भी संप्रदाय विभाजन नहीं करता। भिन्न भिन्न संप्रदाय उसकी भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। आज 4 हैं, कल अनेक हो सकते हैं। जितने जीव हैं उसकी प्राप्ति के उतने ही मार्ग संभव हैं, उतनी विचारधाराएं संभव हैं। मैं तो केवल इतनी बात जानता हूं कि भाई आपको गणित पढ़ना है तो आपको गणित के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। सम्यक प्रकारेण वस्तु प्रदातीति संप्रदाय है, जो सम्यक प्रकार से वस्तु प्रदान करे। विद्यार्थी कितना भी प्रज्ञावान क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। उसकी उन्नति, उसकी प्रगति तब संभव है। संप्रदाय केवल इसके लिए है। संप्रदाय किसी को श्रेष्ठ अथवा किसी को कनिष्ठ बताने के लिए नहीं है। अहम श्रेष्ठ हो हम, ये संप्रदाय नहीं सिखाता। हां, भगवान ने आंख 2 दी है लेकिन दृष्टि एक है। निशाना लगाना हो तो 2 आंख में से अपनी एक आंख बंद ही करनी पड़ती है। एक ही आंख से निशाना लगता है। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने के उपरांत परीक्षा लेनी चाहिए। सघन वृक्ष में एक चिड़िया नन्ही सी
और उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। एक एक बालक से पूछते हैं, एक एक विद्यार्थी से पूछते हैं, किसी को चिड़िया का पर दिखाई पड़ता है, किसी को वृक्ष की डाल दिखाई पड़ती है, किसी को फूल, किसी को फल। केवल अर्जुन कहते हैं मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखती है। इसलिए संप्रदाय है। जीव की मति वैसे भी अल्प है, वो दुर्बल है, दुष्ट है, बिखरा है, भटका है। समस्त वृत्तियों को समेटने के लिए आचार्य एक मार्ग देते हैं। वो मार्ग चल के जब भाव सिद्ध हो जाए, इस प्रकार आपने बीज डाला, नन्हा सा अंकुर जब फूटता है तो एक मूषक भी उसको क्षति पहुंचा सकता है, और वही जब जड़ पकड़ लेता है, सघन वृक्ष बन जाता है, तब भले आप उससे हाथी बांध दीजिए, चिंता नहीं। जब तक भाव सिद्ध न हो जाए तब तक किसी एक आचार्य के मार्गदर्शन में रहकर अपनी साधना करना उचित है। ये आचार्यों का दिया मार्ग है। व्यास जी कह रहे हैं, जहाँ की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, और रस की जो चाह में और अभिलाष रहे, वृंदावन तज अनंत ना जाइए। अनन्यता को सिद्ध करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए ये एक साधन है। अनन्य होने में और कट्टर होने में बहुत भेद है। अनन्यता असीम उदारता को लिए है, और संकीर्णता ये अपने ही चित्त को दूषित करती है। तो श्री प्रिया जी की आज्ञा हो गई कि वंशी जाएगी, और हितरिवंश महाप्रभु के रूप में वंशी प्रकट हुई। क्यों राधा चरण प्रधान उपासना है? क्यों नाभाजी ने कहा राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी? क्योंकि एक वंशी ही है। नैमित्तिक लीला में श्री ठाकुर जी भी श्री प्रिया जी से वियुक्त होते हैं, लेकिन वंशी एक क्षण के लिए श्री किशोरी जी को नहीं छोड़ती। निकुंज की सीमा में वंशी की स्वामिनी श्री किशोरी जी हैं। इस रस की अधिष्ठात्री श्री राधा है। महाप्रभु स्पष्ट करते हैं, राधा दास्यम अपास्य य प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम नये ताम विदुस्ते प्राप्यापि महामृताम्बुधिमहो बिंदुम परम प्राप्नुयु। श्री राधा के चरणों का आश्रय छोड़कर जो श्री कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, वो मूर्ख, वो अज्ञ ये नहीं जानते कि ये जो श्याम सुंदर का रति प्रवाह है, ये जो प्रेम प्रवाह है, इन लहरियों की मूल श्री राधा है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का अकेले यजन भजन करने वाला कुछ प्राप्त नहीं करता, वो रस के समुद्र के निकट तो पहुंचता है, बिंदुम परम प्राप्त नहीं, लेकिन एक बिंदु मात्र ही प्राप्त कर पाता है। राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा सांवरिया, वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा। तो वंशी यदि प्रकट हुई तो वंशी तो स्वरूप से और स्वभाव से राधा चरण प्रधान है। वंशी केवल एक ही नाम उच्चारण करती है, राधा। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊ नयन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा यशवैन। महाप्रभु ने स्पष्ट किया है सुधा निधि में, हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नैनी राधिके, मैं एकमात्र आपकी कृपा का अवलंब लेकर सब महत मार्गों के विरुद्ध चला हूं, सब महत मार्गों के विरुद्ध। यहां एकादशी नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां एकादशी नहीं है। यहां वो वाली एकादशी नहीं होती कि सुबह लिया और शाम को खोल दिया। एक दशा एकादशी होए रे लाल गुलाल, सुध न परत को सहचरी, कोलल ना कोलाल। एक दशा एकादशी,
यहाँ एक सहचरी के मन में आया कि आज प्रियालाल का श्रृंगार ऐसा हो, तो ऐसा नहीं, दूसरी के मन में कुछ और आएगा। कल मैंने कहा था एक ही तत्व की चार भिन्न भिन्न आकृतियां, चार भिन्न भिन्न वृत्तियां, चार भिन्न भिन्न स्थितियां, एक ही तत्व की। जिस प्रकार एक स्वर्ण से के तो कंठ का कठुला बन जाए, कटी की किंकिणी बन जाए, हाथ का कंकण बन जाए, चरणों का नूपुर बन जाए, है स्वर्ण ही। उसी प्रकार हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, इस चतुष्टय के मूल में एक प्रेम तत्व है, विशुद्ध प्रेम तत्व, हित तत्व, जो इस रस के प्रकट करने के लिए अस्मदादि जीवों के आस्वादनार्थ प्रकट हुआ। और जिसने इस रस का पान किया वृंदावन की कृपा से, वृंदावनेश्वरी की कृपा से, महाप्रभु कहते हैं कि उसका लक्षण न जानीत लोकम, न निगम जातम, न च कुलम परंपरा वानो जानत्य अह, न सताम चापि चरितम। उसको साधु होने में भी कोई रुचि नहीं है, उसे कुछ नहीं होना है। भगवत रसिक देव कहते हैं, हम काहू के गुरु नहीं, काहू के शिष्य नहीं, सखी लड़ैती लाल की रहत महल के माई। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेलिको। बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, गौर बरन वृषभान नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद। हमको अर्थ नहीं है, कोई माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने, अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गवारे न जाने। कल मैं कह रहा था ना कि यहाँ एक गंगा उल्टी ऐसी बहती है कि संसार में व्यक्ति विद्वान होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, विचारवान होने के लिए कितना अथक परिश्रम करता है। यहाँ गंवार होने में शोभा है। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रिज रज तज मेरी जाए बलाए। सीधी सीधी सी। हमारे गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले भैया हमारो लाला पढ़ो लिखो तो है ना है, बोले बहुत बड़ी बड़ी बात ने जाने ना है, सूधी सी बात करे, अपनो मन दे दो और मेरो मन ले लो। बोले यहाँ तो भैया बड़ो सूधो जो सौदा है, सूधो चले आपने धर्म। ब्रजवासी कहते भैया हम कन्हैया के अनन्य भक्त नहीं, हम तो फनन्य भक्त हैं। अच्छा फनन्य भी कछु होवे? हाँ भैया होवे, ब्रिज में सब कछु होवे। हमारे माई श्यामा जू को राज, जो 3 लोग 14 भुवन में नहीं होता वो यहाँ पर होता है। आप वृंदावन की ब्रज की सीमा से बाहर जाकर आप जगन्नाथ को, आप द्वारिकाधीश को गाली दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। ये तो ब्रज भूमि का गौरव है, ये वृंदावनेश्वरी के चरण रेणु का प्रताप है। मंदिर में भीड़ है, गर्मी के दिन है, झूला पड़ा है, पर्दा खुलने में नेक सी देर हो गई, ब्रजवासी वहीं से लड्डू मारेगा, पर्दा खुलने की प्रतीक्षा नहीं करेगा, वहीं से लड्डू मारेगा। शाबाश बंसी वारे, सारे तू झूल लो है, हम यहाँ गर्मी में ठाड़े। ये आपको 3 लोग 14 भुवन में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवत रसिक देव कहते, मैं तो अपनी स्वामिनी के बल पे श्याम सुंदर को भी अंगूठा दिखाने में नहीं चूकती। पर जब तक भूख लगे, जब तक शरीर को शीत और उष्ण मालूम पड़े, तब तब रसिकों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्रयास अपनी भजन भावना पुष्ट करने पर का हो। श्री महाप्रभु जी ने जो रस प्रकट कर दिया, ये प्रकट हो गया है, यही आप पर और मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि निष्किंचनों की भूमि है। इस वृंदावन की सीमा में तो सकल लोक चूड़ामणि भी प्रवेश करता है तो अपना मुकुट झुका लेता है। वृंदावन के सेवन करने की विधि कुछ और है। सकहीं तो रज में लोट,
जेहि सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। और जब बात प्रेम की आए तो शायर कहता है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा आप लोग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि सर्वस्व को प्राप्त करना है तो एक बार स्वयं को खोना पड़ेगा। बीज यदि अस्वीकार कर दे मिट्टी से मिट्टी होना तो अंकुरित होने की संभावना भी क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यहां तो हमारे राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का तो स्वभाव ऐसा है, रहन देत नहीं और रस यह है प्रेम की टेक। ये रस यदि प्राप्त होगा, श्री जी के चरणारविंद का यदि आश्रय मिलेगा तो संपूर्ण मिलेगा। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए और उसके पश्चात वृंदावन का परित्याग नहीं किया तो वृंदावन से दूर जहां घर था व्यास जी की कन्या का विवाह हुआ। अब हमारे यहां पर विवाह होता है तो नवग्रह पूजन सभी के यहां पर होता है। व्यास जी के यहां भी नवग्रह पूजन हुआ। प्रथम देव के रूप में गणेश जी की पूजा हुई। व्यास जी को पता चला, पत्र लिखकर भेजते हैं, जो हो सत्य सुकल को जायो। व्यास जी के पिता का नाम था शुक्ल। बोले जो हो सत्य सुकल को जायो तो मेरो पन साँचो कर हरि। बोले प्रभु आप मेरे प्रण की लाज रखना, मरे में जिन मेरे गणेश पुजायो। बोले व्यास कन्या पेटे ही क्यों ना मरी, अनन्य धर्म में दाग लगाए। वृंदावन से बाहर ये बात कहने की नहीं है। वृंदावन की भूमि है जहां पर जिसका आश्रय लेकर, जिसका आधार लेकर किंचित इस अनन्यता का अनुभव होता है। कहां मन की स्थिति है महाप्रभु कहते क्या रसिक का लक्षण है कि धर्माद्यर्च चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यते। जहां बंधन समस्त दुखों का मूल है वहां इसी प्रेम बंधन के लिए सदा सदा प्रार्थना की जाती है। बिसरी हो न बिसारी हो बस यही दान मुहे दे। महाप्रभु कह रहे बत विभेमि कैवल्यते। बोले उस स्वतंत्रता से तो मुझे डर लगता है। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, ये अटपटी बात है। बोले श्री कृष्ण के भजन में उन्मत्त रहने वाले यदि कोई शुकदेव आदि हैं किम ततः, बोले मुझे उससे क्या लेना देना है। तो आपको क्या करना है? आप भगवान का भजन भी नहीं करना चाहते? नहीं, हम सादर अस्वीकार करते हैं भगवान की भक्ति को। तो आपको क्या चाहिए? परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतो, वृंदावनेश्वरी के चरण रस विलास में मेरा मन रहे। इतनी उत्कृष्ट बात महाप्रभु कहते हैं सुधा निधि में कि यदि किसी दिन अपनी अपार करुणा और कृपा के वशीभूत होकर स्वामिनी मुझे अपने प्रियतम को सौंप दे, प्रियतम मुझ पर प्रेम रस का वर्षण करने लगे, मुझे सुरत मदिरा से उन्मत्त बनाने लगे, तो भी है स्वामिनी मेरा मन आपके ही चरण कमलों का चिंतन करे। ये बात मैंने कह तो दी कि श्याम सुंदर सुरत मदिरा से मुझे उन्मत्त बनाने का प्रयास करे, तो भी है स्वामिनी मेरा मन आपके चरण कमलों का चिंतन करे। वस्तुतः ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, आपके और मेरे चिंतन का भी विषय नहीं है। जो मन अभी संसार की वस्तु में उलझा है, महाप्रभु कह रहे हैं रहो दास्यम तस्या किमपि वृषभानोर व्रजवरीय सह पुत्र्या पूर्ण प्रणय रस मूर्तेर यदि लभे तदानः किम धर्मः किमु सुरगणः किंच विधिना। और तो और किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, हमें श्याम सुंदर के मिलन से भी क्या लेना देना है। ब्रज देविन के प्रेम की बंधी ध्वजाति दूर। गोपांगनाओं के प्रेम की ध्वजा बोले बड़ी दूर बंध रही है।
गोपी कह देना सरल है, मन गोपी के भाव का चिंतन भी कर ले तो कृतार्थ हो जाए। प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा, केवल चिंतन भी कृतार्थ कर दे जीव को। गोपी का ऐसा प्रेम है कि ब्रज देविन के प्रेम की बंदी धुजा अति दूर। बोले लेकिन यहां निकुंज की सीमा में उन गोपांगनाओं का भी प्रवेश नहीं है। यहां निकुंज की सीमा में गोपांगना भी प्रवेश नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोपी को कृष्ण चाहिए, गोपी कृष्ण को चाहती है, गोपी कृष्ण से चाहती है। और यहां निकुंज की सीमा में प्रिया और लाल से मिलने के लिए भजन नहीं है। ध्यान से सुनना, यहां प्रिया और लाल से मिलने के लिए भजन नहीं है, यहां प्रिया और लाल के मिलने के लिए भजन है। तुम लालन संग मुदित बिराजो, तुम लालन संग मुदित बिराजो, मोह करो मुख चंद्र चकोरी, 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 मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। ये अभिलाष लड़ती मोरी, ये अभिलाष लड़ती मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, 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 मोह करो मुख चंद्र चकोरी, लालन पर बरसो सुख में हाँ, लालन पर बरसो सुख में हाँ। स्वामिनी प्रेम से भरा हृदय, करुणा से भरी दृष्टि लेकर प्रियतम पर रस वर्षण कर रही है। प्रिया के हृदय से, प्रिया के नयनों से, प्रिया के एक एक अंग से रस का वर्षण हो रहा है श्याम सुंदर पर, और भीज सखी रही है। खाए कोई और तृप्त होए कोई और। ये ऐसा प्रेम वृंदावन का है। लालन पर बरसो सुख में, 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 बीजो मोहने रस बोरी, बीजो मोहने रस बोरी, बीजो मोहने रस बोरी, बीजो मोहने रस बोरी। ये अभिलाष लड़ती मोरी, ये अभिलाष लड़ती मोरी, तुम लालन संग मुदित